हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। जैसे हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स में थे प्रश्नावली 6.3 आज क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 पे थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? पृथक अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट गिवन दिया, हमें क्या दिया? फंक्शन f(x) = SQ। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते। लेकिन ये मेंशन किया है कि x कहाँ बिलोंग करता है? -2 से 2 के बीच तक। तो इसे कोई क्या करते हैं, हम सबसे पहले x के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। कितना होगा? f'(x) = 3x²। इसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट के देखते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए हिंदी में बोलते क्रांतिक बिंदु, इंग्लिश में क्रिटिकल पॉइंट। क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते? क्रिटिकल पॉइंट f'(x) = 0 रखते हैं। f'(x) हमारा कितना है? 3x² = 0। तो 3 सेट मल्टीप्लाई में सेट ले जाएंगे, डिवाइड में जाएगा। तो x² 2 कितने? 0 में किसी भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। अब दोनों तरफ रूट कर देंगे तो x = कितना हो जाएगा? 0। क्यों? 0 में तो कोई अंतर आता नहीं। तो x = कितना आया? यहाँ से 0 आया मान निकल कर। तो बिंदु क्या क्या हो जाएंगे? बिंदु x = एक तो हमारा ये दिया था लिमिट -2 और 0 हमारे यहाँ निकल के आया और वहाँ 2, यानी एक से अधिक पॉइंट मान है x के एक से अधिक मान प्रथम अवकलज विधि फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड सही रहेगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड से हम x के मान रखते हैं। देखते हैं हम क्या क्या मान हो। तो x = -2 रखने पर क्या होगा? फंक्शन में -2x = रखेंगे हम, कितना हो जाएगा? x की जगह -2 यानी -2 का क्यूब। तो कितना निकल के आ गया यहाँ से? 2 2 जा 4 2 जा 8 -8। यहाँ से कितना होगा? -8। फिर x = 0 रखने पर रखते हैं x के मान पूरे रखने पर, ठीक रखते फंक्शन में x जगह 0। तो इतना 0 का क्यूब = कितना? 0 आएगा। 0 कुछ भी कर दो आगे हम x = अब क्या रह गया? अब 2 रखने पर रखते फंक्शन में x = 2। जहाँ जहाँ x वहाँ 2 रख देंगे हम। 2 क्यूब ये कितना होगा? 8। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे छोटा मान कौन? निरपेक्ष निम्नतम क्या होता?
जो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा मान -8 है, तो ये क्या होगा? निरपेक्ष, निम्नतम, मिनिमम वैल्यू, निम्नतम मान। और निम्नतम ये भी, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं, ये क्या है? सबसे बड़ा। तो ये क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष मैक्सिमम वैल्यू। इससे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो सबसे बड़ा होता है निरपेक्ष उच्चतम होता है, निरपेक्ष मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे छोटा, निरपेक्ष निम्नतम वैल्यू कहलाता है। तो इससे हमारे आंसर निकल के आगे निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष मैक्सिमम वैल्यू 8 और निरपेक्ष मिनिमम वैल्यू -8। ठीक, देखते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर क्या दिया है हमें? गिवन फंक्शन f(x) = sin x + cos x। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते। ले x बिलोंग्स टू क्या दिया? 0 से पाई तक। हम यहाँ बनाते क्या होता है? 0 क्या कहाँ होता है? पाई कहाँ होता है? हम जानते हैं। ये क्या होता है? 0, ये π/2 और ये कितना होता है? पाई। ये 3π/2 और ये होता है 2π, यानी 0 से पाई के बीच में, इसके बीच में पूछा है। x इसके बीच में होगा। देखते हैं हम, कुछ भी हो पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले नियम अनुसार x के सापेक्ष अवकलज करते हैं हम। अवकलज करने पर करते हैं x के सापेक्ष अवकलज, कितना हो? f' हो जाएगा। f' = sin x का अवकलज कितना होता है? cos x, और cos x का माइनस sin x। इसे हम समीकरण नंबर सेकंड दे देते हैं। अब क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखते हैं हम। क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं? f' = 0 रखते हैं। 0 f' हमारा है कितना? cos x माइनस sin x = 0। तो sin x को साइड ले जाएं, कितना होगा? cos x = sin x हो जाएगा। जिसके गुणे में कुछ नहीं होता, गुणे में 1 मान लिया जाता है, इसकी गुणे में हम 1 मान लेते हैं। cos को साइड, तो कितना होगा? 1 = sin x अपॉन cos x हो जाएगा। sin x अपॉन cos x = कितना होता है? 10। तो 1 = 10x हो जाएगा। साइन बटे कॉस क्या होता है? 10। अब ये 10 के फॉर्म में, तो 1 का मान देखते हैं किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में 10 का मान किसका होता है? 1, वो भी प्लस का। भाई इसमें सारे में प्लस के होते हैं, इसमें साइन और कॉस एक प्लस, इसमें तो 10 का मान माइनस का आएगा। लेकिन यहाँ 1 हमारा प्लस का दिया, प्लस का मान यहाँ आएगा। तो 10π/4 का मान 1 होता है, तो 1 का मान रखते हैं हम 10 के फॉर्म में। 10π/4 = 10x। यहाँ से 10 कट जाएगा, x = कितना बचेगा? π/4 = x। ठीक, यहाँ से x का मान कितना है? π/4। जिससे अतः x की कुल मान कितना हो जाएंगे? अतः x = एक लिमिट यहाँ ये दी है, क्या दी है? 0। x 0 पाई ईशान, तो 0 होगा, और ये कितना होगा? π/4 और पाई।
क्योंकि पाई पाई 4 0 और पाई के बीच में आता है, तो लिमिट हम लेंगे। देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहले हम x बराबर 0 रखते हैं। तीनों को क्रम क्रम से रख के समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा, एफ एक्स जगह 0 इक्वल टू कितना साइन x, यानी साइन 0 प्लस कॉस x यानी कॉस 0 होगा हमारे मान। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, इनके मान रख देंगे, प्लस कॉस 0 का मान 1 इक्वल टू कितना आया 1 आया। ठीक, फिर अब x इक्वल टू दूसरा मान रखते क्या, ये पाई बाई 4, पाई बाई 4 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे सारे मान। तो एफ एक्स जगह कितना पाई बाई 4 इक्वल टू कितना साइन x था, तो x जगह पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स जगह पाई बाई 4 तो कॉस पाई बाई 4 रखते हैं इनके मान। साइन पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 4 का मान भी 1/√2 होता है। तो इसका योग करें कितना 2/√2। तो ऐसे काटते 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2, √2 से √2 कट जाए, कितना बचेगा √2। फिर देखते हैं x इक्वल टू पाई रखते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो एफ पाई इक्वल टू कितना साइन x था, तो साइन x क्या होगा साइन पाई प्लस कॉस x था, कॉस x क्या होगा कॉस पाई। इनके मान रखते हैं, साइन पाई का मान 0 प्लस कॉस पाई का मान 1, वो भी माइनस का होगा क्योंकि सेकंड उसमें आ जाएगा, पर अगर इसमें कॉस का मान किसका होता है माइनस का, तो कुल मिलाकर कितना है कि इसका मान -1। अब हम इसमें देखेंगे कौन सबसे बड़ा है, वो निरपेक्ष उच्चतम होगा, कौन सबसे छोटा। तो पहली बात तो ये माइनस का है, तो ये सबसे छोटा होगा और कोई मान का है नहीं। तो क्या निरपेक्ष मिनिमम वैल्यू, निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा ये निम्नतम मान। और तो एक सबसे बड़ा कौन है 1 है, ये √2 है। √1 का मान 1 होता है, √2 1 से बड़ा होता है, तो ये क्या होगा निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान। तो यहाँ दोस्तों इसके भी निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान हमने याद कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या दिया है हमें गिवन, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस x²/2। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान ले, x बिलोंग टू -2 से 9/2 तक, ठीक है 9/2 तक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर करते हैं x के सापेक्ष अवकलज कितना आता है देखते हैं। कितना होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x का अवकलज करें कितना होगा 4 माइनस x²/2 का अवकलज कितना होगा 2x/2 हो जाएगा। यदि इसे हम सही सॉल्व कर ले तो कितना आएगा ये 4 - x।
ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 माइनस एक्स, इसे हम समीकरण नंबर सेकंड मान लेते। अब क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए चेक करते हैं हम। क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं हम, 0। एफ डैश एक्स कितना है हमारा, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 4 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 4 आया हमारा। तो एक्स इक्वल टू पॉइंट क्या क्या बने हमारे, पहले -2 था ये वाला लिमिट, फिर आई हमारी 4, फिर 9/2, 9/2 के बीच में 4 है। तो एक तो इसे समीकरण नंबर फर्स्ट में रखकर x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखते, पहले x इक्वल टू -2 रखते समीकरण फर्स्ट में, कि क्या होगा, f -2 इक्वल टू 4 इंटू एक्स जगह -2 -2 का स्क्वायर बाई 2 हो गई। इस सॉल्व करें कितना होगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और ये कट कितना हो, 2 जब 4 प्लस का आएगा ये माइनस को इससे कट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, यानी माइनस का 10 आएगा। अब x इक्वल टू क्या रखते हैं हम, 4 रखते हैं। x इक्वल टू 4 रखेंगे, फंक्शन कितना होगा, f4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर था 4 का स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू 4 16 माइनस 4 इंटू 4 16 बाई 2 8, यानी कितना आएगा 8। फिर हम रखेंगे x इक्वल टू 9/2 समीकरण फर्स्ट में, तो f 9/2 इक्वल कितना होगा, 4 x जगह 9/2 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7.8 कुछ आएगा। ठीक, इसे सॉल्व कर लेना आराम से। तो हमें सबसे कम मान कौन देखा, ये देखा माइनस का 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा निरपेक्ष, तो सबसे कम होता है निरपेक्ष, निम्नतम, तो कम होता है उसे निम्नतम बोलते हैं, निम्नतम मान मिनिमम वैल्यू। और तो सबसे अधिक होता है 7 पॉइंट कुछ आया, 8 है प्लस का, तो क्या होगा ये निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, इसके चलते अगले पार्ट की ओर। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट गिवन दिया है, फलन एफ एक्स इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 से हम समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं, ले x बिलोंग टू -3 से 1 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलज करने पर नियम अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं, अवकलज करते हैं, x सापेक्ष अवकलज, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, इसको घात आगे आ जाएगी x -1
और इसका 3 के 0 हो जाए, इसका करें 1 तो कोई मतलब नहीं बनता, यही आएगा। इसे हम समीकरण नंबर सेकंड दे देते। अब क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए देखते हैं हम। क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। एफ डैश एक्स कितना मान निकल गया है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। टू इस साइड मल्टीप्लाई में सट जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 में डिवाइड करो कुछ 0 ही हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। अतः x के मान क्या क्या है, -3, और यहाँ से 1 आया और यहाँ लिमिट में भी 1 ही है, यानी x के जो बिंदु आए एक से अधिक आए तो हम प्रथम अवकलज विधि ही सही रहे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड आसान रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी जिससे करना चाहो तो जो मैं आसान लगे। अब भाई पहले हमने कुछ सवाल दोनों मेथड से बताया, अब हम तो विधि जिसमें अधिक अच्छी लग रहेगी उसी से लगाते हुए आगे चलेंगे। अब क्या करें, x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो पहले x इक्वल टू -3 रखेंगे। क्या समीकरण नंबर फर्स्ट ये दिया हमारा एफ एक्स, यानी x की जगह -3 इक्वल टू कितना होगा, x की जगह हमें क्या रखना, -3। क्या होगा, x जगह -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, सॉल्व करते इसे कितना आएगा, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 प्लस 3 यानी 19। फिर x इक्वल टू हम 1 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो कितना एफ एक्स जगह 1 इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 1 प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा, 0 से प्लस 3 यानी क्या आएगा, 3 निकल गया। तो हमारे कम सबसे छोटा मान 3 आ रहा है, बड़ा 19, तो मान तो छोटा मान क्या होता है, निरपेक्ष, जो सबसे छोटा होता है उसे क्या बोल, निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष मिनिमम वैल्यू, निम्नतम मान। और ये बड़ा वाला मान को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष, जो सबसे बड़ा होता है उसे बोलते हैं निरपेक्ष मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।